अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आज आपको इस पौधे के बारे में बताता हूँ। इसको अक भी कहते हैं, आग भी कहते हैं और मदार भी कहते हैं। ये अपनी अपनी इलाकाई ज़बान में इसके अलग अलग नाम हैं। ये बहुत कदीमी पौधों में से है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लाह करीम ने इसमें बहुत सारे अमराज के शिफा रखी है। ये हर मौसम में सदाबहार है तकरीबन। इसमें से दूध भी निकलता है। इसके पत्ते कारआमद है, इसकी जड़ कारआमद है, इसकी टहनी कारआमद है। अगर ये तमाम को काट कर खुश्क कर दें, फिर इसके पीस कर लें, फिर इसको ग्राइंड करें, ठीक है, तो अब इसको ज़राग़ुन ज़ैतून में जला दें, इसको भून लें, तो ये जोड़ों के दर्द में ये तेल बेहतरीन नाफ़े और शाफ़ी है। तो इसमें से बड़ा खूबसूरत सफ़ेद और गाढ़ा दूध निकलता है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये तोड़ कर, ये देखो पत्तों में से भी दूध निकल रहा है, इसकी टानी में से भी दूध निकलता है। ये देखो, ये अल्लाह की शान है और ये दूध बहुत कारआमद है। इसके किसी वक्त मैं आपको नुस्खा जात भी बताऊँगा। ये तकरीबन जहर के करीब करीब होता है, ये खाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर दूसरी अद्वियात के साथ इसको शामिल किया जाए, अद्वियात तैयार की जाए, तो यही सोने पर सुहागा होता है। ये पाकिस्तान के हर ज़िला में, हर सूबे में पाया जाता है। अब मैं आपको इसका और भी एक बताता हूँ। इसका फल होता है आम की तरह, अभी कहीं नज़र आ जाएगा, तो और चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अब ये देखें, इसके साथ ये इस किस्म का फल लगता है। ये आम की शक्ल का होता है। जब ये पक जाता है, ये फट जाता है, तो इसमें से खूबसूरत रुई के छोटे छोटे बारीक गाले निकलते हैं और जब हवा तेज़ चलती है तो ये उड़ते हैं और ये वाइट मामूली से गोल्डन होते हैं। इस रुई की भी दवाई बनती है। जब ये खुश्क कर लिया जाती है, इसमें से जो रुई निकलती है वो खुश्क कर लें, फिर भी ग्राइंड कर लें, तो क्या होगा कि जहाँ भी आपको ख़ारिश है या फिंसी फोड़ा है, तो इस रुई को आप रोगन ज़ैतून में, किसी रोगन में, रोगन सरसों में, रोगन मनौला में जला लें, भून लें और उस जगह पर आयल की मालिश करें हल्के हाथ से। 2-3 रोज़ में ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़ख़म पुराने से पुराना वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो भी ठीक हो जाएगा। मंदार पौधे की जड़ को उखाड़ें, इसके ऊपर का छिलका लें, खुश्क करें, ग्राइंड करें। अगर ये 50 ग्राम है तो उसमें 250 ग्राम शहद, कोई भी शहद हो, मिला के रख लें और तकरीबन 2 ग्राम से 5 ग्राम तक इसमें काली मिर्च मिला लें, फिलफिल सयाह। तो ये नुस्खा तैयार है खांसी का। ये मुसफ़ी दम है, यानी कि खून को साफ़ करता है। फोड़े फिंसी वाले इसी नुस्खा को इस्तेमाल करें। 1/4 चमचे लेनी है सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम को भी आप खा सकते हैं। छोटे बच्चों को सिर्फ मामूली सा चिटानी है, 2-3 साल के बच्चे को, नीचे उम्र के बच्चे को नहीं देना। तो ये पुराने बुखारों में भी बेहतरीन है। किसी भी दवाई से जो बुखार ना जाए, किसी किस्म का भी है, मलेरिया का है, टाइफाइड का है, 10वां 5वां 7वां रोज़ का बुखार है, ऐसे जो बुखारात चलते हैं, तो उनमें ये बेहतरीन चीज़ है। बुखार ख़त्म हो जाएगा, खांसी ख़त्म हो जाएगी।